चाहे नाम हो महमूद का या फिर जॉनी वॉकर का या फिर जॉनी लीवर का, ये ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अपनी फनी साइड से ऑडियंस का दिल जीता है। सिनेमा इंडस्ट्री ने हर डिकेड में एक ग्रेट कॉमेडियन एक्टर दुनिया को दिया है, बट डू यू नो हु वाज द फर्स्ट टैलेंटेड कॉमेडियन ऑफ बॉलीवुड? अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? Born on 1st July 1911 in Ranavan village, Porbandar, Noor Mohammed was born in a Memon family. He was an Indian-Pakistan actor and was very well known for his comedy roles and also was the first star comedian, also referred to as the India's first comedian king. नूर मोहम्मद को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ज़्यादातर स्कूल बंक करके मूवीज देखने जाया करते थे एंड फॉर हिज एक्सपेंसेस ही यूज्ड टू रिपेयर द ब्रोकन अम्ब्रेलाज। 16 साल की उम्र में सिनेमा इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए 1925 में नूर मोहम्मद ने अपना स्कूल छोड़ दिया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ क्लैपर बॉय इन इंपीरियल फिल्म कंपनी, जहां उन्होंने एक ग्रेट सिंगर होने का भी दावा किया था। नूर मोहम्मद वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ चार्ली चैपलिन और जब भी उनको सेट पे मौका मिलता ही यूज्ड टू एक्ट लाइक चार्ली चैपलिन। His first film debut was Akalna Bardhan by Prafulla Ghosh, which was released in 1928, जिसके साथ साथ उन्होंने लेक पे मेक और वसंत लीला जैसी फिल्में भी करी। नूर मोहम्मद के करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 1929 में द एलिफेंट फिल्म कंपनी की मूवी द इंडियन चार्ली को साइन किया, लेकिन ये मूवी 1933 में जाकर रिलीज हुई थी, जिसने नूर मोहम्मद के एज अ कॉमेडियन एक्टर की जर्नी की शुरुआत की। द इंडियन चार्ली वॉज अ ह्यूज सेंसेशन, गिविंग हिम अ स्टारडम। इस मूवी के सक्सेस के बाद नूर मोहम्मद ने अपना नाम चेंज कर लिया और वो सिनेमा इंडस्ट्री में चार्ली के नाम से जानने लगे। जब बहुत से एक्टर्स अपने रिटायरमेंट की ओर थे, नूर मोहम्मद इमीडिएटली फाउंड हिज फेम बाय गिविंग द हिट फिल्म्स लाइक जरीना, प्रेमी पागल और चंद्रहसा, जिन्होंने नूर मोहम्मद को और भी ज्यादा फेमस बना दिया था। 1934 में चार्ली ज्वाइंट रंजीत फिल्म कंपनी, जहां पे उन्होंने तूफानी तरूनी, तूफानी मेल एंड बैरिस्टर्स वाइफ जैसी बैक टू बैक सक्सेसफुल हिट्स दी थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग एंड हिज ग्रेट सिंगिंग वॉइस गेव चार्ली a unique identity which was a perfect cocktail in the first decade of Indian talkie. स्टूडियो सिस्टम में नूर मोहम्मद इतने फेमस हो चुके थे कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर चंदूलाल शाह जी ने नूर मोहम्मद को सिस्टम से रिलीज किया, जहां पे एक्टर्स को लो वीकली सैलरी मिलती थी and an all-rounder entertainer became the highest paid actors of the Indian cinema of that time. 1943 में रिलीज हुई मूवी संजोग was his first contractual signing for amount of rupees 1,500,000 rupees. The multi-talented star Noor Mohammed also introduced method acting to Indian cinema, जिसपे वो बहुत मेहनत करते थे ताकि वो एक्टिंग पार्ट रियल लग सके। He was also a great musician and a singer और उन्होंने बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग कंपोज किया था, मेरा पंछी काहे मचाए शोर, which was based on an Italian opera, and this million-selling song made him even more popular. चार्ली वॉज बैक टू बैक क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस और 1941 में रिलीज हुई उनकी मूवी तंदोरा बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन वीकेंड्स एट द बॉक्स ऑफिस। चार्ली हमेशा से ही कॉमेडी को एक अलग और ऊंचे मकाम पर ले जाना चाहते थे और वो अपना करियर भी सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी एक्टिंग में ही देना चाहते थे एंड ही हेटेड बीइंग इनटू द कंफर्ट जोन, जिसके लिए वो हमेशा एक नए और क्रिएटिव होराइजन्स की तलाश में रहते थे टू गिव न्यू टाइप ऑफ एक्टिंग टू अ न्यू टाइप ऑफ स्टोरीज। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त चार्ली opted to live in Pakistan. His first film in Pakistan was दाऊद चंद, which was released in 1949 in पंजाब, लेकिन लाहौर को उनका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने कोडैक एजेंसी परचेज की एंड ही स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग सिनेमाज ऑन हिज ओन, जिसके साथ साथ ही ऑल्सो स्टार्टेड अ स्मॉल जर्सी वीविंग फैक्ट्री एज वेल। पार्टीशन के बाद और नूर मोहम्मद का इंडियन सिनेमा को छोड़ने के बाद द आइकॉनिक कॉमेडियंस महमूद एंड जॉनी वॉकर वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय नूर मोहम्मद एंड दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग हिज टेस्ट। Noor Mohammed united back to India in 1960 and gave 3 films from 1960 to 1963. लेकिन उनका कमबैक ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया because the Indian government didn't give him the citizenship and the heartbroken actor returned to Pakistan. पाकिस्तान में कुछ फिल्में करने के बाद नूर मोहम्मद relocated to America with his family and he started his new journey. कुछ सालों बाद he came back to Karachi to lay his wife to rest और 6 months later, he passed away on June 30, 1983.
नूर मोहम्मद एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हमेशा से ही नए एक्सपीरियंसेस को चुना एंड ही बिलीव दैट वर्ल्ड एग्जिस्ट बियॉन्ड सिनेमा, और हमेशा से ही दूसरों को भी इसी चीज़ के लिए एनकरेज किया। हिज फिल्म तकदीर वॉज रीमेड एज दुनिया का मेला इन 1974 विद महमूद टेकिंग एज चार्लीज रोल। उनकी एक्टिंग से काफ़ी एक्टर्स इन्फ्लुएंस हुए एंड हिज लेगेसी वॉज कंटिन्यूड बाय अ वेरी फेमस पाकिस्तानी फिल्म एंड टीवी एक्टर हिज सन लतीफ़ चार्ली। Noor Mohammed was the first comedian to have songs picturized on him. He developed a new style of comedy of his own and his body style and mannerism was copied by Johnny Walker. कॉमेडी फिल्म्स पहले एक परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग हिंदी फिल्म हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ या तो एक कैरेक्टर या फिर कुछ मोमेंट्स तक ही सीमित रह गई है। ऐसी कॉमेडी जो थिएटर में हंसते हंसते आपको पेट पकड़ने के लिए मजबूर कर देती थी या फिर अपनी डायलॉग डिलीवरी सुनाकर हंसते हंसते आपकी आंखों से आंसू निकलवा देती थी। और मूवी के जबरदस्त कॉमिक डायलॉग डिलीवरीज आपको अपनों से शेयर करने के लिए मजबूर कर देते थे, और बॉलीवुड के तेजस और गोगो मास्टर्स के किरदार आपको शो खत्म होने के बाद भी हंसने के लिए छोड़ देते थे। बॉलीवुड में फुल टाइम कॉमेडी मूवीज का कमबैक बहुत जरूरी है टू लॉस्ट आवरसेल्फ मैडली टू द कॉमिक फिल्म्स and being equal part of that stupidity and creativity. Well, that's it for today's video. I hope you enjoyed the comedy era of Bollywood with me. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू।